जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर मैं 19 करवाने वाला हूँ बिहार एसएससी परिचारी के लिए। तो ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा और जो भी आपको जवाब आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 32, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाए थे? यह करवाए थे अशोक ने करवाए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 33, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह किस दिन भड़की थी? 10 मई को भड़की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 34, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? यह सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो कौन सा नहीं था? सती प्रथा पर रोक था, यह जो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। ठीक है, और बाकी बंगाल विभाजन था, लॉर्ड कर्जन का दिया हुआ, पुलिस सुधार भी लॉर्ड कर्जन का भी दिया हुआ था, और सेना व न्यायिक सुधार भी लॉर्ड कर्जन का दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या कहता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 37, पंचशील का प्रतिपादन वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 क्या कहता है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कौन थे यह? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? वाशिंगटन थे। कौन थे? वाशिंगटन, जो भी आज उनके नाम से देश है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 39, 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? या रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ए। क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। ठीक है, क्वेश्चन 40, किस कारण से दिन और रात होते थे? पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात और दिन होते हैं। ठीक है, 40 का ए। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 क्या कहता है? झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? या कुरुबा कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 42, रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 43, टोडा जनजाति डैश 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 राज्य में मिलती है। तो कहाँ मिलती है यह टोडा जनजाति? यह मिलती है तमिलनाडु में मिलती है। ठीक है, ता से टोडा, टा से तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 क्या कहता है? भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमता है? यह पश्चिम से पूर्व में घूमता है। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन 45, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 क्या कहता है? इनमें इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? किसका है? यह हो जाएगा डी, बिहार है। ठीक है, बिहार में दो मतलब द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, क्वेश्चन 47, भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो किस लिए? यह राज्य सूची का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 48, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? किसके लिए की? या 42वें संशोधन के लिए की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49 क्या कहता है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, क्या है यह नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 50, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे यह? पीसी महालनोबिस थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 51, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो पहली बार कब जिक्र किया गया था? यह
यह 2006-7 में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन 52। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? रेहड़ी वालों को ऋण से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन 53। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, तो कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? यह कुल आगम घट जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी कुल आगम घट जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन 54। 54 क्या कहता है? भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, मुख्य रूप से किस कारण से रहा? तो किस कारण से? या खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण रहा। ठीक है, आंसर सी क्वेश्चन 55। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, आंसर डी क्वेश्चन 56। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? या आयतन वही रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन 57। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है कहाँ होती है? या लाल रोशनी में होती है। ठीक है, आंसर ए क्वेश्चन 58। ठीक है, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? यह नाइक्रोम का तार होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नाइक्रोम का तार। क्वेश्चन 59 क्या कहता है? ऊर्जा संचित होती है, तो ऊर्जा किस में संचित होती है? यह होती है एटीपी में होती है। ठीक है, आंसर सी क्वेश्चन 60। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो किसमें भिन्न होते हैं? यह होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। ठीक है, आंसर सी क्वेश्चन 61। 61 क्या कहता है? दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, किसके कारण होता है? यह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, आंसर भी क्वेश्चन 62। जिप्सम है, तो जिप्सम किस लिए? CaSO4 × 2H2 को जिप्सम कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 63। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो अमीबा जनन करता है किसमें? यह द्विखंडन द्वारा करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन 64। मनुष्य स्वास्थ्य का डायस्टोलिक दबाव एचडी के एम कितना होता है? तो यार एचडी का मतलब पारा, पारा का कितना होता है? तो पारा का कितना होता है? ये 80 होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत है जो सबसे बड़ी ग्रंथि। आंसर डी क्वेश्चन 66। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन 67। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, तो प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1774 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन 68। 68 क्या कहता है? मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन 69। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो 24वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया कनाडा का? तो यह किएगा मार्क कार्नी को। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन 77। हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान मैसिटोमा रिसर्च सेंटर MRC की पूरी तरह नष्ट हो गया है। यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ है? तो MRC किस देश से जुड़ा हुआ है? यह सूडान से जुड़ा हुआ। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 71। 71 क्या कहता है? पशु, अब यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पशु चर रहे हैं, इस बात में पशु कौन सी कौन सा संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है? या जातिवाचक संज्ञा, पशु किसी विशेष को इंगित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 72। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा वाचक सर्वनाम नहीं है? या किसी से है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन 73। 73 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो धनिया है जो पुल्लिंग है, और बाकी स्त्रीलिंग है। पूरी स्त्रीलिंग, रोटी स्त्रीलिंग, और खीर भी स्त्रीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन 74। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विश्लेषण है?
पहली कौन सा विश्लेषण क्रमवाचक विशेषण यानी कि संख्या को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन 75 चोर का पर्यायवाची शब्द है, तो चोर का पर्यायवाची शब्द खनक, आंसर ए। क्वेश्चन 76 के कहता है प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा, आलोक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 77 पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यह हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 78 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्यारा होना। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 79 छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो किस काल का करा रही है, संदिग्ध वर्तमान काल का करा रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 80 अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक में कौन सी संधि है, यन संधि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 81 क्या कहता है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82 आदि का विलोम शब्द कौन सा है, तो आदि का विलोम शब्द कौन सा है, या हो जाएगा अंत, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 83 उद्यम किसका विलोम है, तो उद्यम किसका विलोम है, इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 84 त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, तो त्रिलोचन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 85 निम्न में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है, 85 में कौन सही है, या टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है। ठीक है, ए सही है। ठीक है, बाकी 3 गलत है। ठीक, क्वेश्चन 86 जिसे जीता ना जा सके यानी अज, आंसर सी। क्वेश्चन 87 एक की बर्तनी शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, या आविष्कार है जो शुद्ध है, आंसर है। और बाकी सब गलत है। नी में यानी अनुसार रहेगा, देवर्षि भी गलत है, जमाता भी गलत है। क्वेश्चन 88 निम्न में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा है, यह उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 89 इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है, वह मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है, कृपा है जो तत्सम शब्द, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 91 इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा शब्द तद्भव है, इलायची है जो तद्भव है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 92 प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, प्रति है जो उपसर्ग है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 93 अनु उपसर्ग से बना है, अनु से कौन बना, अनुच्चय। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 94 करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मैं, इसका 94 हो जाएगा ए, मैं। ठीक है, क्वेश्चन 95 खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, खुमान रासो किसकी है, दलपति विजय की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 96 परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो किस रचनाकार की है, या तुलसीदास की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 97 गबन किस रचनाकार की रचना है, गबन किस रचनाकार की रचना है, तो यह है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए यहाँ से उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनिए। अब यहाँ से गद्दा काव्यांश से पढ़ना है यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे, यथा समय फल दे आम और जामुन लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बाझ रहूं, मैं ही ना देख पाऊं परिणत प्रज्ञा का अपना फल, यह कैसे होगा, यह क्यों कर रहा होगा, शरीर को सुधा बनाए तटबंध, धर को मुदित करे नियंत्रित नदियां, तो फिर मैं ही रहूं निर्बंध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से क्या कहता है, तो काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात कर रही है, तो किन फलों की, आम जामुन लीची की कर रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 99 कवि द्वारा
स्वयं किस फल को देने की बात की गई है? तो किस फल को देने की बात की गई? बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात की गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 100, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य का भाव पता चलता है? तो किसका चलता है? तो फिर मैं ही बांझ रहूं, कवि का आश्चर्य आश्चर्य भाव का पता चलता है। आंसर हो जाएगा डी। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं जो भी प्रॉब्लम